मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने संपूर्ण सेवा काल में आपको कभी भी इतना अधीर और विचलित नहीं पाया, परंतु आज स्वामी। प्रिय नंदी, इस समय हमको हमारे हाल पर अकेला छोड़ दो। क्षमा करें स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम आपके स्वामी भक्त सेवक हैं, आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हां स्वामी, हम दोनों केवल आपके एक आदेश पर संसार का सारा सुख, वैभव और संपदा आपके चरणों पर न्यौछावर कर देंगे। 9 निधियों और 10 सिद्धियों को आपकी सेविकाएं बनाकर कैलाश लोक के प्रवेश द्वार पर बांध देंगे। आप केवल आज्ञा दीजिए प्रभु। बोलिए प्रभु, आपकी बेचैनी का क्या कारण है? कुछ नहीं भृंगी, कुछ नहीं। हां प्रभु, आपके शांत मुख का मानचित्र बता रहा है कि इसके पीछे अवश्य कोई कारण है जो रह रहकर आपको अधीर कर रहा है प्रभु। आपके नेत्रों की मस्ती पर चिंता की घटाटोप घटाएं क्यों छाई हुई है प्रभु? बस यूं ही भृंगी। भगवंत, हम आपके रोम रोम की भाषा को भली भांति जानते हैं। आपके अधरों की मुस्कान ने बेचैनी का जो आवरण ओढ़ रखा है, उससे हम भी बेचैन हैं। वैसे ये प्रेम रोग के लक्षण प्रतीत होते हैं प्रभु। अब हम क्या बताएं नंदी, कैसे बताएं? प्रभु, प्रेम रोग कोई असाध्य रोग नहीं होता। यदि समय पर इसका उपचार किया जाए तो यही प्रेम रोग वरदान बन जाता है। बोलिए, आपकी समस्या क्या है प्रभु? सेवको, तुम्हें तो ज्ञात है, दक्ष पुत्री सती ने अपनी साधना से हमारे पाषाण हृदय को पिघला दिया है। हाँ हाँ स्वामी, ये हमें ज्ञात है। और हमने भी प्रसन्न होकर जब सती से प्रेम उपहार मांगा तो उस कल्याणी ने हमें वचनबद्ध कर दिया। स्वामी, यदि वचनबद्धता ही आपकी अधीरता का कारण है तो आप अपने वचन को तुरंत पूर्ण कीजिए स्वामी। कैसे करें? यही तो हमारी चिंता का मुख्य कारण है भक्तों। हमने सती को वचन दिया है कि हम उसके पिता दक्ष से उसे मांगेंगे, परंतु हम समझ गए स्वामी। भली भांति समझ गए। अब तुम ही बताओ नंदी कि हम कैसे दक्ष के द्वार पर याचक बनकर सती की याचना करें? यही हमारी मुख्य समस्या है। भगवान, ये तो एक साधारण समस्या है जिसका समाधान अत्यंत सरल है। स्मरण है प्रभु, देवताओं ने ब्रह्मा जी के समक्ष आपसे विवाह का वरदान मांगा था। हाँ हाँ, मांगा था। तो प्रभु, आपको ब्रह्मा जी से तुरंत भेंट करनी चाहिए, जो आपका मान रखने के लिए कोई ना कोई सम्मानित मार्ग अवश्य खोज निकालेंगे। ठीक है नंदी, ब्रह्मा जी ही हमारी समस्या का निदान है। वो ही हमारी चिंता रूपी रोग का सर्वोत्तम उपचार है। इसीलिए हम उन्हीं की शरण में जाएंगे। प्रणाम ब्रह्मा जी। देवादिदेव महादेव प्रणाम। आपका इस ब्रह्मलोक में स्वागत है। कहिए, कैसे आगमन किया? हे ब्रह्मा जी, हमें आपसे एक आवश्यक कार्य है। घोर आश्चर्य है देवादिदेव, आप तो स्वयं निष्काम रहते हैं, फिर भला आपको इस ब्रह्मा से क्या काम? हे विधाता, आप जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हैं? यह आप भली भांति जानते हैं, हमने सती को वरदान रूप में वचन दिया है कि हम उसे उसके पिता से मांगकर
उसके साथ विवाह करेंगे, उसे अपनी पत्नी बनाएंगे। अतः आप हमारे आदरणीय बनकर दक्ष प्रजापति के पास जाएं और हमारा संदेश उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। हे भोलेनाथ, यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपके संदेशवाहक बनेंगे। महादेव जी, जब आपने याचक बनने का वरदान दे ही दिया है, तो आपकी ओर से याचक हम नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? हे भोलेनाथ, आप नहीं जानते, स्वयं दक्षराज आपको कन्या देने के लिए उतावले हो रहे हैं। हम तो मात्र आप दोनों के मध्यस्थ बनेंगे। आप निश्चिंत होकर कैलाश लौट जाइए, हम अभी दक्ष के घर जाते हैं। हे पिताश्री, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि तपस्या तो सती ने की, लेकिन वरदान मांगा शिव ने। हे पिताश्री, जब से सती को वरदान मिला है, तब से वे फूली नहीं समा रही। मेरे तो दोनों कुल धन्य हो गए। हे पिताश्री, अब हम दोनों को आज्ञा दें ताकि हम सारे देवताओं को लेकर गिरिराज कैलाश पर जाएं और शिव के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें अपनी कन्या सती को स्वीकार करने के लिए याचना करें। हे पिताश्री, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। हे पुत्र दक्ष, शिव जी को तो तुम जानते ही हो। वो मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि लोक व्यवहारों से परे हैं। वो तो निर्मल हृदय और भोले हैं, इसलिए उनकी ओर से तुम निश्चिंत रहो। हम अत्रि, अंगीरा और वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों से मिलकर शीघ्र ही विवाह का मुहूर्त निकालकर तुम्हें सूचित करेंगे। तुम केवल विवाह की तैयारी करो। हे पिताश्री, वैसे तो आप हमारे अगुआ हैं, तो सर्वत्र हमारा मंगल ही मंगल है। परंतु हे पिताश्री, सच कहें, शिव जी हमारी पुत्री की तपस्या से विवश का अनुभव तो नहीं कर रहे ना? वो उस पर हृदय से प्रसन्न तो है ना? हे पुत्र वधू, जिस प्रकार सती सदैव शिव जी के ध्यान में खोई रहती हैं, उससे भी अधिक शिव जी उनके लिए अधीर बने हुए हैं। बस प्रतीक्षा करो, हम शिव जी को दूल्हा बनाकर नियत तिथि पर विष्णु जी के साथ बारात सजाकर आते हैं। हम धन्य हो गए पिताश्री, हम धन्य हो गए।
कर